प्यारे बच्चों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और लाप्लास ट्रांसफॉर्म को ऑलमोस्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। एक टॉपिक और बचा रह गया है, आइए उसके ऊपर आज बात करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म इन ODE, यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से सॉल्व किया जाता है, ये हम लोग आज देखने वाले हैं। ODE यहाँ पर स्पेशल कंडीशन में रहेगी जिसमें आपको इनिशियल कंडीशंस भी दी जाएंगी। तो मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में वर्किंग प्रोसीजर बता देता हूँ कि हमें करना क्या होगा, एंड देन इसके बाद में एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चंस की मदद से आपको इस मेथड को समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है ना। नाउ लुक, मैं आपको बताता हूँ वर्किंग रूल कि आपको काम कैसे करना है बेसिकली। तो वर्किंग रूल में सपोज स्टेप नंबर 1 लेते हैं। लेट FD is equals to FD y is equals to Q with y0 is equals to A मान लीजिए, y'0 is equals to B मान लीजिए, और y'0 is equals to C एंड डैश मान लीजिए कि आपको y की वैल्यू 0 पर और उसके डेरिवेटिव्स की वैल्यू 0 पर दी हुई है, ठीक है ना। और ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको नाम दे दीजिए 1। नाउ स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे आप? टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन बोथ साइड, यानी कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन 1 है वो ये FD y इज इक्वल्स टू Q, इसका आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे दोनों ओर, ठीक है। जब आप दोनों ओर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे बच्चों, तो आपको टेकिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्म वन बोथ साइड एंड यूज y0, y'0, y'0 एंड सो ऑन। मतलब उसमें आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो आप इनका इस्तेमाल कर लेंगे उसमें, ठीक है ना। नंबर 3, simplify it and express it as y bar s is equals to function of s, y bar s is equals to some function of s, ठीक है ना। ये आपने f बार s मान लिया यहाँ पे, ठीक, या केवल fs भी कह देंगे तो भी आप चल जाएंगे। और यहाँ पे ये y बार s बराबर क्या है? दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ yt। हम थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं कि जो भी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो वेरिएबल है वो t है। तो यहाँ पर ये जो y बार s है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये y के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो y बार s इज इक्वल्स टू fs, मतलब कि आपने उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया, उसमें इन वैल्यूज को यूज करा और देन सिंप्लीफाई करके उसको इस रूप में बदल दिया है। नाउ नंबर 4, taking इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड, यानी कि जो भी आपके पास में लास्ट एक्सप्रेशन थी उसके दोनों ओर लाप्लास इनवर्स ले लीजिए, यानी कि लाप्लास इनवर्स ऑफ y बार s इज इक्वल्स टू लाप्लास इनवर्स ऑफ fs। तो ये जो y बार s है ये क्या था? yt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म था, तो इसका लाप्लास इनवर्स निकालोगे तो ये बन जाएगा yt। सो yt इज इक्वल्स टू लाप्लास इनवर्स ऑफ fs, मतलब कि जो भी ये फंक्शन बनेगा फिर उसका जो लाप्लास इनवर्स आएगा वही आपका yt होगा, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। क्योंकि वास्तव में डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होता क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू होती है इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और उसमें क्योंकि ये कंडीशंस भी दी रही होंगी, तो ऐसी स्थिति में जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आएगा उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स नहीं होंगे। तो दिस इज द प्रोसीजर। अब इसमें आपको जो ज़रूरत पड़ने वाली है जब आप इस मेथड को या डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से, तो वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ने वाली है डेरिवेटिव प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना। आई रिपीट, डेरिवेटिव प्रॉपर्टी, नॉट द जिसे कहें कि लाप्लास इनवर्स की डेरिवेटिव प्रॉपर्टी नहीं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेरिवेटिव प्रॉपर्टी। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y' t
टी आप लोगों ने क्या पढ़ा था, दिस इज इक्वल्स टू एस एफ बार एस माइनस सॉरी वाई एफ डैश टी की जगह वाई डैश टी की जगह एफ डैश टी लेते हैं, तो एफ बार एस और एफ ज़ीरो। यहाँ पर एफ डैश टी था, अगर मान लीजिए यही वाई डैश टी होता तो आप क्या लिखते, दिस इज एस वाई बार एस माइनस वाई ज़ीरो। आई रिपीट, क्या लिखते हैं आप, वाई ज़ीरो। सो वाई डैश टी एक तरह से क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी बाय डी टी। So Laplace transform of d by dt is equals to this one. Similarly, Laplace transform of d2y by dt is square is equals to Laplace transform of y double dash t is equals to s square y bar s minus s y0 minus y dash 0. ये होता है सेकेंड डेरिवेटिव फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। एंड देन इसके बाद में सिमिलरली लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ d3y बाय dt क्यूब या लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y ट्रिपल डैश t इज इक्वल्स टू s क्यूब y बार s माइनस s स्क्वायर y0 माइनस s y डैश 0 माइनस y डबल डैश 0। तो इस तरह से हम लोग लाप्लास इनवर्स फाइंड कर सकते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, यानी कि जो हमारे पास में y बार s आएगा उसका। ठीक है, तो इस प्रोसीजर से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको इस डेरिवेटिव प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। और उसमें क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव्स होते हैं, जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसके, तो आप जब उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो आपके सामने ये स्थितियाँ बनेंगी, तो आपको वहाँ पर ये चीज़ यूज़ करनी है। और देखिएगा कि जब आप ये चीज़ लिखेंगे वहाँ पर, तो देखो आपको y0 की ज़रूरत पड़ेगी, आपको y डैश 0 की, आपको y डबल डैश 0 की। डिपेंड करता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, उसके अकॉर्डिंग इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो वो चीज़ें आपको क्वेश्चन में दी जाएंगी। ज़्यादातर क्वेश्चंस में ये कंडीशंस दी जाएंगी, कुछ एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसमें ये कंडीशन ना दी जाए, लेकिन वो कंडीशन अगर नहीं होगी तो उसके अलावा फिर दूसरी कंडीशन दी जाएगी, जिसकी मदद से आप डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट बनेंगे, स्विच अचर बनेंगे, उनका मान आसानी से निकाल पाएंगे। तो आइए हम लोग अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इस वर्किंग प्रोसीजर को आप अच्छे से समझ पाएंगे एक एग्जाम्पल की मदद से। आइए देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग इस टॉपिक का। क्वेश्चन है हमारे पास में डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 और y इज इक्वल्स टू 0, y0 इज इक्वल्स टू 0 और y डैश 0 इज इक्वल्स टू 1। इसे हम लोगों को सॉल्व करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो आइए ज़रा शुरुआत देखते हैं कि कैसे करनी है और आगे इसका सोल्यूशन हम लोग फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आप लिख देंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको d की जगह पर आप y डैश और y डबल डैश के फॉर्म में लिख दीजिए, बिकॉज d का मतलब है यहाँ पर d स्टैंड फॉर d बाय dt, यानी कि फर्स्ट मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t है। सो d स्क्वायर का मतलब सेकेंड डेरिवेटिव। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमको गिवन है y डबल डैश t माइनस 2y डैश t एंड प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, नाउ इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आप क्या करेंगे, दोनों और लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड। तो जब दोनों और लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y डबल डैश t माइनस 2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y डैश t एंड प्लस 2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y इज इक्वल्स टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0। हालांकि जो तो 0 ही होना है वो तो। Now this implies that Laplace transform of y double dash t आप लोगों को पता है, this is s square y bar s minus s y 0 and minus y dash 0 minus 2। इसका Laplace transform होगा s into y bar s and minus y 0, ठीक है ना, and प्लस 2 y bar s is equals to 0। इसका Laplace transform 0, जहाँ y बार s का मतलब है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ yt। ये इसका बेसिकली मीनिंग है, समझ जाइएगा इस चीज़ को कि यहाँ पर y बार s का मतलब क्या है, क्योंकि हमें y बार s का फिर आगे चल के लाप्लास इनवर्स भी निकालना है। सो दिस इंप्लाइज दैट s स्क्वायर y बार s
एक काम करते हैं, जहाँ जहाँ पर भी y बार s है उसमें से y बार s कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से एस स्क्वायर निकलेगा, यहाँ से -2s निकलेगा, माइनस का 2s, और यहाँ से निकलेगा प्लस का 2। सो ये तो हो गया y बार s कॉमन। अब y0 की वैल्यू कितनी थी, y0 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दी थी 0, तो ये -s इंटू 0। y'0 की वैल्यू थी 1, तो ये माइनस का 1। फिर ये माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, और ये 2। y0 की वैल्यू है 0 और इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास में ये चीज़ आई है। नाउ दिस इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा बच्चों एस स्क्वायर माइनस का 2s प्लस का 2, और ये y बार s इज इक्वल्स टू, बाकी सारी चीज़ों को इस राइट साइड में ले जाइए, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, केवल -1 है, उस तरफ जाके +1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि y बार s इज इक्वल्स टू 1/s स्क्वायर माइनस 2s और प्लस में 2 आ गया है हमारे पास। सो 1/s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 2, ये हमारे पास में लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के बाद जो वैल्यूज हमें दी हुई थी उनको यूज़ करने के बाद में y बार s की वैल्यू ये आई है। नाउ बच्चों, इस y बार s की वैल्यू को आने के बाद अब हम लोगों को दोनों और लाप्लास इन्वर्स लेना है। सो टेकिंग लाप्लास इन्वर्स बोथ साइड, टेकिंग लाप्लास इन्वर्स बोथ साइड। सो लाप्लास इन्वर्स बोथ साइड ले लोगे तो आपके पास में आ जाएगा लाप्लास इन्वर्स ऑफ y बार s इज इक्वल्स टू लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s स्क्वायर माइनस 2s n प्लस में 2। सो ये आपके पास में आ गई है वैल्यू बच्चों। नाउ व्हाट इज द लाप्लास इन्वर्स ऑफ y बार s, तो कहना सर ये तो हो गया yt। अब आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइनल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए केवल इस yt की वैल्यू इस लाप्लास इन्वर्स को सॉल्व करना है। अब इस लाप्लास इन्वर्स को देखिए, ये अपने आप में लाप्लास इन्वर्स की प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी कि इसे हम लोग कैसे सॉल्व करें। तो आपको पता है कि जब डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन या वर्ग समीकरण होता है s के रूप में, तो आप पहले देखिए कि क्या वो फैक्टराइज हो रहा है। अगर वो फैक्टराइज हो सकता है तो फैक्टराइज कर दीजिए उसको और पार्शियल फ्रैक्शन से कर लीजिए हल आगे, और नहीं हो सकता है तो देखिए कि क्या वो पूर्ण वर्ग बन रहा है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर क्या उसे बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर इसे और इसे देख के आप देख सकते हैं कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सकता है, और दिस इज इक्वल्स टू 1/s माइनस 1 होल स्क्वायर। तो जब s माइनस 1 होल स्क्वायर बनाएंगे तो s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 आएगा, प्लस 2 है तो उस 2 को बैलेंस करने के लिए एक और +1। अब यहाँ पर अगर इस s प्लस 1 की जगह केवल s होता तो 1/s स्क्वायर प्लस 1 का लाप्लास इन्वर्स निकालना बहुत आसान था। मतलब कि इसको आगे प्रोसीड करने के लिए इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी लाप्लास इन्वर्स की। सो दिस इज इक्वल्स टू e टू द पावर t, ये बाहर निकल आएगा, और लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s स्क्वायर प्लस 1, ठीक, ये आपने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाई है, यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है ना, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास इन्वर्स। अब नाउ इसका लाप्लास इन्वर्स आपको पता है, तो दिस इज e टू द पावर t, एंड इसका लाप्लास इन्वर्स आ जाएगा sin t। सो द लाप्लास इन्वर्स ऑफ दिस वन इज sin t, और जैसे ही आप sin t लिखेंगे तो yt इज इक्वल्स टू आपके पास में आ जाएगा e टू द पावर t sin t। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन आपके पास में आया है बच्चों, वो आ गया है e टू द पावर t sin t। सो दैट्स योर आंसर। सो आई होप बच्चों कि किस तरह से हम लोगों ने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया आपको समझ में आया होगा, प्रोसीजर समझ में आया होगा। जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्म से सॉल्व होंगी उसमें यही प्रोसीजर अपनाया जाएगा। क्लियर? आइए ज़रा एक क्वेश्चन और लेते नाउ। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों इसी आर्टिकल में। अब हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसमें आपको सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब इसमें y'0 आएगा, है ना, लेकिन आपको y0 तो दिया हुआ है, y'0 नहीं दिया हुआ है, उसकी जगह दिया हुआ है y π/2। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें किसी एक कांस्टेंट को मिस कर दिया जाता है, उस कांस्टेंट को हम अपनी मर्जी से कोई भी नाम देते हुए डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो जब आंसर आएगा लास्ट में तो वो कांस्टेंट वहाँ पर भी बना रहेगा,
एंड देन इसके बाद में इस वैल्यू को इस्तेमाल करके उस कांस्टेंट की वैल्यू हम लोगों को लास्ट में निकालनी होगी। तो आइए ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वही जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है उसको हम लोग अपने शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। गिवन y डबल डैश t प्लस 9yt इज इक्वल्स टू cos 2t। अब इसका दोनों और क्या लेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। सो टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड, लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड आपको लिखना पड़ेगा ये, है ना। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y डबल डैश t माइनस 9 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ yt इज इक्वल्स टू cos 2t। कई जगहों पर ये y डबल डैश t मतलब ये t लिखा भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो वेल अंडरस्टूड है कि जो y है वो t का फंक्शन है। तो कहीं लिखा होगा कहीं लिखा नहीं होगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये बन जाएगा आपका एस स्क्वायर वाई बार एस माइनस एस वाई ज़ीरो माइनस वाई डैश ज़ीरो माइनस 9 वाई बार एस इज इक्वल्स टू, अच्छा इसका तो लेना भूल ही गए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2t। नाउ cos 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इट इज s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। ये आपने यहाँ पर लिख दिया। नाउ लुक, एस स्क्वायर वाई बार एस और ये वाई बार एस, इसमें से कॉमन ले लीजिए वाई बार एस, तो एस स्क्वायर माइनस 9 और यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा वाई बार एस, सॉरी ये प्लस है तो ये प्लस और ये भी प्लस, तो ये प्लस और ये वाई बार एस माइनस एस, वाई ज़ीरो की वैल्यू हमारे पास में है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा इनटू में 1, वाई डैश ज़ीरो हमें पास कुछ भी नहीं है इसलिए उसको मान लेते हैं a एंड इज इक्वल्स टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। आप चाहो तो यहाँ पर ले लीजिएगा कि से वाई डैश ज़ीरो इज इक्वल्स टू a, ये हमने मान लिया। नाउ तो ऐसा करने के बाद में एस स्क्वायर प्लस 9 वाई बार एस इज इक्वल्स टू हमारे पास में आ जाएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। इस एस को उस तरफ लेके जाइए तो दिस इज इक्वल्स टू प्लस एस और इस ए को भी उस तरफ लेके जाइएगा, सो दिस इज प्लस ए। तो हमारे पास में बच्चों ये वैल्यूज़ आ गई हैं। नाउ अब आगे क्या करना है, आगे अब हम लोगों को इसको डिवाइड में लेके जाना है यहाँ पर। तो हम लोगों को मिल जाएगा y बार s इज इक्वल्स टू s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 और एस स्क्वायर प्लस 9 प्लस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 प्लस a अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। ठीक, हमने ये अलग अलग सब इसलिए लिख दिए क्योंकि इसका लाप्लास इन्वर्स हम इजीली निकाल लेंगे, इसका भी निकाल लेंगे। इसका निकालने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब इसको पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से या तो दो पार्ट्स में तोड़ दो या इसमें कॉन्वोल्यूशन थ्योरम लगा के इसका लाप्लास इन्वर्स निकाल लो, जो भी आपको सुटेबल लगे, और इसको तोड़ना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप लॉजिकल होकर इसको तोड़ पाएँ तो ये कुछ इस तरह से टूट जाएगा, ठीक है ना। आप इसको लिख सकते हो, ये एस स्क्वायर प्लस 9 है और ये 4 है, मतलब कि ठीक है, मतलब दिस इज़ डिवाइड में यहाँ पर लिख देते हैं एस स्क्वायर प्लस 4, यहाँ माइनस का साइन लगाते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं एस स्क्वायर प्लस 9। अब यहाँ पर लिख दीजिए आप s, यहाँ पर लिख दीजिए s, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एस क्यूब प्लस 9s होगा, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एस क्यूब प्लस 4s होगा। एस क्यूब से एस क्यूब कट जाएगा, वेरी गुड। इधर पे 9s आएगा, इधर पे 4, 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 9 में से 4 जाएगा, 5 बचेगा। मतलब इसको बैलेंस करने के लिए केवल एक 1/5 यहाँ पर लिखना ज़रूरी है, तो ये आपस में बैलेंस हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये टूट गया आसानी से। तो ऐसा कभी कभी आप बिना पार्शियल फ्रैक्शन के भी ट्राई कर लेना ताकि आपका समय बच जाए, अदरवाइज़ पार्शियल फ्रैक्शन में ये काफ़ी लंबा खिंच सकता है और आपका टाइम ख़राब हो सकता है। सो बी केयरफुल। सो आपके पास से बच्चों इतनी चीज़ आ गई है, अब आप आसानी से लाप्लास इन्वर्स ले लीजिए, टेकिंग लाप्लास इन्वर्स बोथ साइड, टेकिंग लाप्लास इन्वर्स बोथ साइड, ठीक है ना, बोथ साइड। तो जैसे ही लाप्लास इन्वर्स लेंगे दोनों ओर, तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ y बार s इज इक्वल्स टू
एंड लाप्लास इनवर्स ऑफ, ये पूरा का पूरा एक साथ लिख दीजिएगा आप, ठीक है। अब y बार इसका लाप्लास इनवर्स हो जाएगा yt, जो कि आपको बेसिकली निकालना है। yt इज इक्वल्स टू 1/5 इज ओके, यहाँ पर रहने दीजिए इसे। नाउ व्हाट इज द लाप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4, सो दिस इज cos 2t। What is the Laplace inverse of s upon s square plus 9? तो this is minus cos 3t plus ये bracket close plus Laplace inverse of this one is cos 3t and Laplace inverse of this one is plus a upon 3 sin 3t, ठीक है। तो ये आपके पास में सभी के लाप्लास इन्वर्स आ गए हैं। इसमें बेसिकली cos 3t 2 बार रिपीट हो रहा है, तो आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो। तो आपको मिलेगा बच्चों, जैसे ही इसको आप सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो यू विल गेट, क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा 1/5 cos 2t, तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1/5 माइनस का और वो प्लस का, सो -1/5 प्लस 1, तो ये उधर जाएगा तो प्लस का 5, और यानी कि ये आ जाएगा प्लस का 4/5। तो दिस इज प्लस 4/5 cos 3t प्लस a/3 sin 3t। सो ये आ गया आपके पास में कितना? yt। ये जो yt आया है ये आंसर तो है, लेकिन अधूरा आंसर है, क्योंकि जब तक इसमें ये कांस्टेंट a है तब तक ये आंसर नहीं माना जाएगा। तो अब इस a का मान निकालने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा ये वाली चीज़, ये दिस वन, y π/2 इज इक्वल्स टू आपको -1 दिया है। मतलब इसमें जब आप t की जगह π/2 लिखेंगे तो y की वैल्यू -1 हो जाती है। तो आप यहाँ पर लिखिएगा कि पुट t इज इक्वल्स टू π/2 बोथ साइड। तो दोनों और जब t इज इक्वल्स टू π/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा। यहाँ पर तो मिल जाएगा, देखिए y π/2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये 1/5 cos, यहाँ पर आप लिखेंगे t की जगह पर π/2, तो ये बन जाएगा cos π प्लस 4/5 cos 3t cos 3, t की जगह π/2 लिखेंगे तो ये बन जाएगा 3π/2 प्लस a/3 और sin 3π/2, सो cos π। सो y π/2 की वैल्यू तो -1 क्वेश्चन में गिवन है, -1। ये 1/5 cos π की वैल्यू होती है -1 प्लस 4/5 प्लस 4/5 और cos 3/2 3π/2, तो cos का ग्राफ होता है ये पाई, ये सॉरी π/2, ये पाई और ये 3π/2। सो cos 3π/2 की वैल्यू 0 प्लस a/3 sin 3π/2, सो ये तो हो गया पाई और ये 3π/2 यानी कि -1, सो दिस इज -1। तो आपके पास में ये सभी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इनका यूटिलाइज करिए और a की वैल्यू निकालिए। तो आपके पास में भाई ये चीज़ तो हटा दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा इस -1 और इसको इधर ले आइए, तो ये प्लस 1/5 इज इक्वल्स टू -a/3, ठीक। ये माइनस का a/3 हो जाएगा। इसको जब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे बच्चों तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा? ये आपके पास में -4/5, तो -4/5 इज इक्वल्स टू -a/3, माइनस से माइनस कैंसिल, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो a बराबर आ जाएगा 12/5। तो ये आ गई आपके पास में a की वैल्यू। इस a की वैल्यू को उठाकर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा इस इक्वेशन में, ये वाली, ये जो इक्वेशन आई है ना ये वाली, इसमें ये इस a, इसको अच्छा 2 की ज़रूरत नहीं है, a 1 ही है, तो आप रख दीजिएगा पुट a इंटू 1। तो जो भी आपके पास में yt आएगा, yt इज इक्वल्स टू यही 1/5 cos 2t प्लस 4/5 cos 3t प्लस a की जगह पर 12/5 लिख दीजिएगा, तो इट इज़ 12 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इट बिकम 4/5 sin 3t, वही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप करेंगे और लाप्लास इनवर्स फाइंड करेंगे और yt निकालेंगे। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को करना है? इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये जो वैल्यू दी हुई थी इसका आखिरी में यूटिलाइज होगा, ना कि पहले।
और जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें सारी वो वैल्यूज पहले ही दे दी गई थी आपको, जो कि क्वेश्चन में लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के बाद में यूटिलाइज होनी थी, राइट। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 2 हो चुके हैं, लेकिन आपको प्रोसीजर पे फोकस करना है कि आप प्रोसीजर अच्छे से समझ जाएं, क्योंकि उसे अगर आप समझ गए तो हर क्वेश्चन को कर पाएंगे। और एक बात और कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेरिवेटिव प्रॉपर्टी आना जरूरी है एंड लाप्लास इनवर्स आना अच्छे से जरूरी है। सो लाप्लास इनवर्स को अच्छा करिए अपना, ठीक है। इस एक क्वेश्चन को और देखते हैं बच्चों, आइए जरा समझें। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4 e टू द पावर 2t। गिवन है y इज इक्वल्स टू 3, y डैश इज इक्वल्स टू 5 एट t इज इक्वल्स टू 0। तो वास्तव में ये और कुछ भी नहीं, y0 इज इक्वल्स टू 3 और y डैश 0 इज इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप लिख सकते हैं y डबल डैश माइनस 3y डैश प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4 e टू द पावर 2t। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना होता है आपको दोनों ओर। तो जब आप इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे, यहाँ लिख दीजिएगा टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एस स्क्वायर वाई बार एस माइनस 3 माइनस एस वाई 0 और माइनस वाई डैश 0। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो दिस इज 3s वाई बार एस एंड माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3y0 एंड प्लस 2y बार s एंड इज इक्वल्स टू 4 इज ओके। लाप्लास ट्रांसफॉर्म e टू द पावर 2t इज इक्वल्स टू 1 अपॉन s माइनस 2, ये आपके पास में आ जाएगा। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के बाद में ये वैल्यूज आई आपके पास। अब आइए इनमें आगे काम शुरू करते हैं। y बार s यहाँ कॉमन है, ले लीजिए। तो दिस इज एस स्क्वायर माइनस 3s एंड प्लस 2, इन सभी में कॉमन है y बार s, ठीक है, ले लिया। माइनस s इज ओके। y0 की वैल्यू कितनी थी भाई 3, तो दिस इज इनटू में 3 माइनस y डैश 0 की वैल्यू कितनी थी, एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। y डैश 0 की वैल्यू ओके, y0 की वैल्यू बच्चों यहाँ पे माइनस 3, तो इसको सही कर लीजिएगा। तो ये माइनस 3, ये माइनस 3 यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस 3 लगा लीजिएगा। बाकी और कोई दिक्कत मेरे हिसाब से मुझे दिख नहीं रही है, बाकी तो सब ठीक है। क्वेश्चन में मेन यही हो कि मेन चीज़ यही होता है कि क्वेश्चन में उतारते समय आप गलती ना करें, अदरवाइज बड़ी मिस्टेक हो सकती है आंसर तक जाते जाते। तो s माइनस 3 ये आपने वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी यहाँ पर। y डैश 0 की वैल्यू आपके पास में 5 है, तो दिस इज माइनस 5, ये तो बाहर कॉमन लिया जा चुका है, प्लस 3 इज ओके। y0 की वैल्यू है माइनस 3 एंड इज इक्वल्स टू 4 अपॉन s माइनस 2। अब ये किसी का फैक्टर बनेगा, आगे चल के देखेंगे। अभी तो फिलहाल इसको चाहे तो फैक्टराइज कर सकते हैं। ये s माइनस 1 और s माइनस 2 फैक्टराइज होने के बाद ये आ जाएगा, तो y बार s इज ओके। ये हो जाएगा बच्चों, इन सब को उठाकर उस तरफ लेके जाओ तो 4 अपॉन s माइनस 2 और ये माइनस माइनस प्लस, तो उधर जाके माइनस का 3s, ठीक है। ये उधर जाके हो जाएगा प्लस का 5 और ओके ये 9 माइनस का 9 और माइनस का 5, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो इसको आप माइनस का 14 लिख दीजिए डायरेक्ट, उस तरफ जाके प्लस का 14 मिल जाएगा। तो आपके पास में फ़िलहाल ये स्थिति है। अब आपको क्या करना चाहिए, अब आपके पास एक ऑप्शन है कि आप यहाँ पर पहले एलसीएम ले लीजिए। तो जब आप एलसीएम ले लेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 4, नीचे तो आएगा s माइनस 2 इज़ ओके। फिर यहाँ पर एलसीएम जब ले लेंगे तो 4 ठीक है, यहाँ पर s माइनस 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो जब s का मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास में आएगा माइनस 3s स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में प्लस का 14s, यहाँ हो जाएगा प्लस का सॉरी ये माइनस और माइनस प्लस, तो दिस इज 6s, ठीक है, दिस इज 6 और माइनस का 28, तो ये आपके पास में आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद में। अब आप चाहो तो इसको सिंपलीफाई कर सकते हो बच्चों, जैसे कि ये है 14s और ये है 6s, दोनों को ऐड जब आप कर देंगे तो ये माइनस का 3s स्क्वायर और ये दोनों मिलके हो जाएंगे प्लस का 28
s 28 में से 4 चला जाएगा माइनस, तो दिस इज माइनस का 24 डिवाइड बाय s माइनस 2। तो ये आपके पास में आ गया। अब जब आप यहाँ से y बार s की वैल्यू को निकालने के लिए जाएंगे तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस का 3s स्क्वायर प्लस का 20s और माइनस का 24 एंड डिवाइड बाय s माइनस 1। ठीक है, ये s माइनस 2 मिलके बन जाएगा s माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो दिस इज द y बार s। अब आपको पता ही है कि yt निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। yt निकालने के लिए आपको लाप्लास इन्वर्स लेना होगा माइनस 3s स्क्वायर प्लस 20s माइनस 24 डिवाइड बाय s माइनस 1 एंड s माइनस 2 होल स्क्वायर। तो अब आपके पास में एक नई चीज़ आ गई है कि इसका आपको पार्शियल फ्रैक्शन लेना पड़ेगा। सो इसका पार्शियल फ्रैक्शन लेंगे, यहाँ पर हम लोग शॉर्ट में अलग से कर लेते हैं। सो माइनस 3s स्क्वायर माइनस 3s स्क्वायर और प्लस में 20s और माइनस का 24 डिवाइड बाय s माइनस 1 s माइनस 2 होल स्क्वायर। तो ये a अपॉन s माइनस 1 b अपॉन s माइनस 2 प्लस c अपॉन s माइनस 2 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में माइनस 3s स्क्वायर प्लस 20s और माइनस का 24। ठीक है, एंड देन इसके बाद में a के मल्टीप्लाई में आएगा s माइनस 1 और s माइनस 2 का होल स्क्वायर, s माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस b के मल्टीप्लाई में आएगा b इंटू s माइनस 1 s माइनस 2 प्लस c के मल्टीप्लाई में आएगा केवल s माइनस 1। तो ये हो गया आपका क्या, बेसिकली एक्सप्रेशन। अब ए बी सी की वैल्यूज निकालना है। इसमें s इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे, s की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 3, ये हो जाएगा प्लस का 20 और ये माइनस का 24 एंड दिस इज इक्वल्स टू ये 0, ये भी 0 खत्म। यहाँ पे 1 लिखेंगे, माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 मतलब कि a आ जाएगा। तो यहाँ पर भाई आपके पास में ये है 27 माइनस का 27 में से 20 जाएगा तो माइनस का 7 बचेगा। तो यहाँ से a बराबर आ गया माइनस का 7, तो a की वैल्यू आ गई। अब इसमें लिख दीजिए आप s बराबर 2, दोनों और, तो 2 जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4, 4 तिया होता है 12, तो ये माइनस का 12। यहाँ पे 2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 40, यहाँ पर ये माइनस का 24 एज इट इज़, कोई परेशानी नहीं है। इज इक्वल्स टू, क्योंकि आपने s की जगह 2 लिखा है तो ये 0 ये 0, यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 में से 1 गया 1, मतलब ये आ जाएगा केवल c। तो भाई माइनस का 12 माइनस का 24 मिलके माइनस का 36, 40 में से 36 जाएगा 4 बचेगा, मतलब कि c बराबर आ गया 4। तो a आ गया है, c आ गया है, b और निकालना है। बेस्ट तरीका है, एक चीज़ और बची है निकालने के लिए, तो इसमें दोनों और s इज इक्वल्स टू 0 लिख दीजिए। आप चाहें तो कुछ और भी लिख सकते हैं इनके अलावा, पर वो आपको थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, इसलिए इसे ले लेंगे, ज़्यादा बेहतर है। सो जैसे ही s की जगह 0 लिखेंगे तो ये चीज़ 0, ये चीज़ 0, केवल माइनस का 24 बचेगा। यहाँ पर आपके पास में 0 होने के बाद में माइनस 2 का स्क्वायर 4, मतलब कि बराबर में बचेगा 4a। यहाँ पर ये 0 ये 0, माइनस प्लस हो जाएगा 2, यानी कि प्लस का 2b, और ये 0 तो ये बच गया माइनस का c। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज़ लिख दीजिए। ये माइनस का 24, a की वैल्यू है 7, तो यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 7 चौक 28, तो ये 28। b आपको निकालना है 2b, c की वैल्यू है 4, तो ये माइनस 4, ये दोनों मिलके हो जाएंगे कितने, माइनस के 32, माइनस का 32 इधर हो जाएगा प्लस का 32, तो 32 में से 24 जाएंगे तो आपके पास में आ जाएगा 2b बराबर 8, मतलब कि b बराबर आ जाएगा 4। तो a b c तीनों के मान आपके पास में आ गए हैं। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करिएगा, ये यहाँ पर, तो आपको मिलेगा दिस इज इक्वल्स टू लाप्लास इनवर्स ऑफ व्हाट, a अपॉन a मतलब कि -7 अपॉन s -1, फिर b अपॉन मतलब कि +4 अपॉन s -2, फिर c अपॉन फिर 4 अपॉन s -2 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास में क्या आ गया बच्चों, क्या ये आपके पास में आ गया फाइनली इसका पार्शियल फ्रैक्शन। अब आप इसका लाप्लास इनवर्स इजीली ले लीजिए, तो दिस इज -7 e टू द पावर t, ठीक है ना, +4 e टू द पावर 2t, और यहाँ पर अब ये होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले 2 बाहर आएगा शिफ्टिंग से, फर्स्ट शिफ्टिंग से,
तो ये 4e⁻²t, और साथ में जब 2 बाहर निकल गया तो ये s² बचेगा, यानी कि लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s²। सो दिस इज इक्वल्स टू -7e⁻t प्लस 4e⁻²t प्लस 4e⁻²t इंटू t। तो ये आ गया आपका yt। दिस इज योर फाइनल आंसर। आप चाहो तो इसको क्रॉस चेक कर लेना कि सही आंसर आया है कि नहीं आया है। उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। t की जगह पर अगर आप 0 लिखोगे तो ये चीज़ तो 0 हो जाएगी, ये हो जाएगा 4, 7 - 4 - 3, सही है, मतलब y0 बराबर -3 आ रहा है, और y' भी आ ही जाएगा, फिर कोई परेशानी नहीं है। तो इस तरह से आपने इस एक क्वेश्चन को और किया लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से। ध्यान रखिएगा, आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीख रहे थे, तो आखिरी में चाहें तो आप जो आपका आंसर आया है उसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो इससे कम से कम कंफर्म हो जाएगा कि आपने जो काम किया है वो सही किया है, ठीक। और प्रैक्टिस करिएगा, बिकॉज प्रैक्टिस से ही ये चीज़ अच्छी होती हैं। डायरेक्ट पेपर में जाके क्वेश्चंस करेंगे तो प्रॉब्लम जाएगी। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब भी आप पढ़ेंगे तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा, तो इसलिए इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। लेकिन इसके लिए लाप्लास इन्वर्स अच्छा आना ज़रूरी है, इसलिए उसको अच्छा मजबूत कर लीजिए प्रैक्टिस से। सो आई होप बच्चों कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म के जितने भी वीडियो लेक्चर हमने अभी तक देखे वो आप लोगों को समझ में आए होंगे, और ये टॉपिक भी आपको समझ में आया होगा। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ पे ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। हम जल्दी नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने होंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।